कैटेगरी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओआरओ वर्सेज बीपीएससी के बारे में, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी पोस्ट आई हैं, 1975 के करीब पोस्ट आई हैं। 1000 के ऊपर जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं, जिसमें अदर स्टेट वाले फाइट कर सकते हैं, यूपी वाले खासतौर पे फाइट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आरओआरओ के जो कैंडिडेट हैं वो सोच रहे हैं कि भाई बीपीएससी भी डाल दें, इसका नवंबर में एग्ज़ाम है और हम आरओआरओ दिसंबर में देंगे ही। यहाँ फ़िलहाल हम कंपैरिजन करेंगे कि बीपीएससी की कौन सी पोस्ट बढ़िया है आरओआरओ के कंपैरिजन में, और जो आरओआरओ वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या फॉर्म फिल करना चाहिए, ये सारी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आरओआरओ में जो लोग 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डीपीएस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया डेली प्रैक्टिस सेट का। उसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो कि लोक सेवा आयोग, जीएस वर्ड, दृष्टि आईएएस, पीसीएस मंत्रा के प्रश्नों का उसमें कंपाइलेशन होता है। 12 सितंबर से हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। 17 प्रैक्टिस सेट आ चुकी हैं। 1700 क्वेश्चन आपके सभी कैंडिडेट लगा चुके हैं जिन्होंने हमारा डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन किया है। और अगर आंसर की बात करें तो अगर उसको भी इंक्लूड करते हैं तो 5000 के करीब वो प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। 22-23 दिसंबर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो जब तक एग्ज़ाम होगा वो 100 प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे, और ये मान के चलिए 20,000 प्लस प्रश्नों की तैयारी वो कर चुके होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। 299 का प्राइस रखा गया है ग्रुप में ऐड होने के लिए। प्रैक्टिस सेट आपको मॉर्निंग में हम प्रोवाइड करवा देते हैं 9 बजे के पहले। 8 PM के पहले हम आपको आंसर की दे देते हैं। पूरी एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हमने एग्जाम दिया था, आंसर की आ गई हमारी, मिला लेंगे आप। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते थे उसे नोट करेंगे अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस सेट तो हम आपको प्रोवाइड ही करवाते हैं, साथ में आरओआरओ के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है सब आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। सारा स्टडी मटेरियल जो कि आपके यूपीपीएससी आरओआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है, वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। गाइडेंस दिया जाता है, 5D टारगेट प्लान, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए बीपीएससी और आरओ की बात करते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या आरओ की लेवल की हैं। देखिए यूपी में आरओ की बात करें तो ये लेवल 8 की जॉब होती है, 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। देखिए बीपीएससी में टोटल 15 तरह की ऐसी पोस्ट हैं जिनमें 800 के करीब वैकेंसी है, वो लेवल 9 की वैकेंसी है, मतलब एक लेवल एक्स्ट्रा है आपके आरओआरओ से। और जितनी वैकेंसी आपकी हैं लगभग 1200-1300 वैकेंसी जो भी हैं वो आपकी लेवल 7 की वैकेंसी हैं। लेवल 7 आपको पता है एआरओ की पोस्ट होती है अपने यहाँ, ठीक, सचिवालय में एआरओ की जो वैकेंसी है वो लेवल 7 की वैकेंसी है। सिर्फ 800 वैकेंसी ऐसी है जो कि आपके आरओ से ऊपर की वैकेंसी है, और उसमें भी अगर देखेंगे तो 50% के करीब तो आपका बिहार वाले ही ले जाएंगे। उसमें आरक्षण लगा है, दुनिया भर की चीज़ें लगी हैं। जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 400 के करीब ऐसी पोस्ट हैं जो कि आपके आरओ से ऊपर की पोस्ट हैं। तो अब आप सोच सकते हैं 400 पोस्ट वो हैं और यहाँ पर आपको 600 के करीब पोस्ट देखने को मिलेंगी आरओ में। भाई एसडीएम डीएसपी की पोस्ट आरओ से बेटर है, ये बात एकदम 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे बिहार का एसडीएम हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो। यूपी के एसडीएम की तो बात ही क्या है, वो तो अलग लेवल हो जाएगा, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बिहार का एसडीएम भी आरओ से बहुत बेटर है, बहुत फैसिलिटी मिलती है, साथ में लेवल 9 होता है, एक लेवल एक्स्ट्रा भी होता है, सैलरी भी आरओ से ज़्यादा मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन टाइम कितना है आपके पास? टाइम आप देखिए तो 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, 1 महीने 10 दिन का। 17 नवंबर को इसका प्री होगा, उसके बाद में 1.5 से 2 महीने बाद मेंस भी करवा लिया जाएगा जनवरी से फरवरी में। अब देखिए अगर आरओ और बीपीएससी के दोनों के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो पहली बात तो आपको बीपीएससी के लिए बिहार का स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर आप आरओ से कमिटेड हैं और बीपीएससी भी लेना चाहते हैं तो ये वही वाली बात हो जाती है कि भैया पहले से गर्लफ्रेंड से आप कमिटेड हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चक्कर आप इधर भी चलाना चाहते हैं बीपीएससी से भी, तो ये मामला हो जाएगा कि जब पता चल जाएगा दूसरी वाली भी हाँ भैया तुम इधर भी लगे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लॉयल्टी इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ईमानदारी रखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के चक्कर में पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपके
RO में नहीं आती हैं। उसके बाद में प्री अगर निकलता है तो आप लालच के चक्कर में कि हाँ भाई चलो ऐसा करते हैं, SDM ही बन जाते हैं, DSP बन जाते हैं, और फिर आपको निबंध लेखन, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, GS पेपर 1, GS पेपर 2 सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और उसमें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और RO का सिलेबस कहीं ना कहीं आप छोड़ देंगे तो फिर समझ सकते हैं मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए RO वर्सेज बिहारी SDM की बात करें तो RO का तो फॉर्म लोग फिल भी कर चुके हैं, उसका एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है। जो बिहार PCS का फॉर्म आया उसमें आप SDM बनेंगे तो उसमें एज जो है 21 से 37 साल मांगी जाती है जनरल वालों के लिए। अदर स्टेट से हैं तो भाई जनरल में ही भरना पड़ेगा, वो आप EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि RO में 21 से 40 उम्र सीमा मांगी गई थी, तो पता ही आपको। एग्ज़ाम दोनों का होना है तो सिलेबस आपको पता है, प्री और मेंस दोनों में होगा। जो बिहार PCS है उसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू है, जबकि RO में प्री और मेंस ही है। पेपर की बात करें, पेपर के लेवल की बात करें तो बिहार PCS का प्री का जो एग्ज़ाम है वो RO के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा जितना कि RO का प्री एग्ज़ाम होगा। आपको पता है यूपी PCS का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उससे भी कहीं ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर आपका RO का आता है, ये तो आपको भी पता है। बिहार PCS का प्री एग्ज़ाम RO से सिंपल लेवल का ही होगा। बात कर लेते हैं सैलरी के कि भाई आप RO हैं सचिवालय में और SDM हैं बिहार के। RO आपको पता है लेवल 8 की जॉब होती है, 4800 ग्रेड पे की होती है। सैलरी आपकी 80,000 के आसपास टोटल बनती है। इन हैंड सैलरी आपको 70,000 के करीब मिलेगी, क्योंकि DA वगैरह बढ़ चुका है, लगभग 56% के करीब DA हो चुका है, तो आपको 70,000 के करीब सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन भी नहीं करेंगे, जब तक ज्वाइन करेंगे 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो ये मान के चल सकते हैं कि 1 लाख के करीब सैलरी आपको RO में मिलेगी। वहीं अगर बात करें बिहार में आप SDM बनते हैं तो ये 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल इसका 9 होता है। कुछ फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, जैसे कि यूपी में क्या होता है, यूपी में लेवल 10 होता है SDM का, 5400 ग्रेड पे यहाँ भी होता है, लेकिन लेवल क्या होता है 10 होता है। तो लेवल 9 और 10 में 5400 ग्रेड पे की जॉब आती है। 5400 ग्रेड पे जो सैलरी आपकी इस समय बनेगी बिहार में, अगर आप एज SDM बनते हैं तो लगभग 90,000 के करीब आपको सैलरी मिलने वाली है। लगभग 10,000 रुपये यूपी के RO से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी जब आप एज SDM बिहार में ज्वाइन करते हैं। जो 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो लगभग 1,20,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी 2026 में, समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जब आप एग्ज़ाम देंगे, फिर प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो लगभग आप 2026 के करीब में ही ज्वाइन करेंगे, वो चाहे RO में हो या फिर बिहार के PCS में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफरेंसेज हैं। देखिए मेरा कहना है कि भाई SDM होता है, जाहिर सी बात है। RO की तुलना SDM से कहाँ की जा सकती, नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि SDM को 3 एकड़ में तो आवास ही मिलता है, इतने नौकर चाकर मिलते हैं, तो बहुत फ़र्क है SDM और RO में। लेकिन जो आपका आवास है, जो आपका होम टाउन है, वो उत्तर प्रदेश है, और एक आपको आराम की नौकरी चाहिए तो RO सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मान लीजिए बिहार PCS में आप पढ़ते हैं और SDM DSP की पोस्ट आपको नहीं मिलती या लेवल 9 की जॉब नहीं मिलती है, तो फिर लेवल 7 की ही मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। RO से बेटर लेवल 7 की जॉब बिहार में बिल्कुल नहीं है, लेवल 9 की भी नहीं है अगर SDM DSP नहीं मिलती है तो ज़्यादातर आपको फोकस यही करना चाहिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो भाई यूपी में RO की जॉब लें, यूपी PCS वगैरह देते रहें। यूपी में अगर आप PCS अधिकारी बन जाते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। जो लोग यूपी के हैं वो ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम यूपी में नौकरी लें। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान राम को तो सोने की लंका मिल गई थी, उन्होंने जीत भी लिया था, लेकिन क्या हुआ, सोने की लंका को विभीषण के हाथ में दे दिया, भैया लो तुम संभालो, हम तो अपनी अयोध्या जाएंगे। तो अयोध्या की माटी जो है वो कहीं सोने की लंका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। एक आध लेवल ऊपर नीचे के चक्कर में आप अपने परिवार से भी दूर हो जाएंगे, फैमिली से भी दूर हो जाएंगे। बिहार में ही आपको फिर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बार बड़ी पोस्ट पा जाएंगे तो सोचेंगे यार ठीक है चलो कोई बात नहीं बिहार में ही रहें। यूपी का अलग एक ओरा है, यूपी वाले यूपी में ही रहना चाहते हैं, लेकिन
इन लोगों के अंदर गट्स है कि हाँ भाई दोनों से चक्कर चला सकते हो, चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फोकस रखो कि हमें आरओ की वैकेंसी लेनी है। आरओ में क्या है कि 6-7 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, पोस्ट इंक्रीज होगी, बाद में यूपी पीसीएस आप देते रहिए, यूपी में आप जॉब पा जाएंगे। यूपी पीसीएस आप क्वालिफाई करिए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए यूपी में है तो यूपी में आप कोशिश करिए कि भाई घर के घर में रहें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आपको एक एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो आप चांस ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आरओ की पोस्ट लेना चाहते हैं कि एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं, अगर मिल जाती है तो। और अगर नहीं मिलती है तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर फिर लेवल 7 की मिलेगी, जो आरओ से नीचे की पोस्ट होती है। आरओ का ऑरा अलग है, क्योंकि आरओ लखनऊ जैसे शहर में रहना सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है। बिहार में आप जाएंगे, बिहार का पटना शहर, मैं तो गया हूँ एक आध बार, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। लखनऊ एक अलग रुतबे की पहचान होती है। दिल्ली से अगर कंपैरिजन किसी का किया जा सकता है तो लखनऊ का किया जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। ये तो बात एकदम क्लियर है कि जो सिलेबस है आपका बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेगा आपके आरओ से। आरओ का पेपर बहुत हाई लेवल का होगा, ये मान के चलिए। तो आरओ को छोटा मोटा मत समझिए कि जो है बीपीएससी एसडीएम डीएसपी से कोई छोटी पोस्ट है, एक हिसाब से भौकाली पोस्ट है आरओ, ठीक। आरओ से बहुत सारे आईएएस पीसीएस सबका काम लगना ही लगना है, सचिवालय में बैठना है, ठीक। तो बीपीएससी से किसी भी लेवल पे कंपैरिजन में आरओ डाउन नहीं है, अगर आप यूपी वाले हैं तो। मेरा सजेशन अगर आप मानना चाहते हैं तो यही कहूँगा कि दो नाव में आप पैर मत रखिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक की तरफ भागिए। हाँ आरओ में आप लगे हैं तो यूपी पीसीएस दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है सबका, तो ये काम कर सकते हैं आप। और यूपी पीसीएस भी टल ही चुका है, के हिसाब से दिसंबर में जा चुका है, तो आपका आरओ और यूपी पीसीएस लगभग टाइम पीरियड सेम ही होगा। लेकिन फोकस आपको यूपी पीसीएस से भी ज़्यादा आरओ पे रखना है, क्योंकि आरओ में सिर्फ प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं है। यूपी पीसीएस में अगर आप पूरी तरीके से तैयार हैं मेंस के लिए, मेंस की पूरी तैयारी है आपकी, तब आप यूपी पीसीएस पे पूरी तरीके से फोकस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है जल्दी तो आरओ इज़ द बेस्ट। आरओ में सेलेक्ट होना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालना है, तो ये हमारा 100 डे का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट आपकी छूट चुकी हैं उसे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। जब आप डेली प्रैक्टिस सेट देंगे तो एक रूटीन में रहेंगे कि हाँ 100 क्वेश्चन आपके तैयार होने ही होने हैं, क्योंकि जब कोई गाइड करता है तो उसका एक अलग लेवल होता है, उसमें आप चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जिन लोगों को फ्री मटेरियल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बहुत फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।